चलो फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में अपन ने डिफरेंशिएशन के अपन स्टार्टिंग तक पहुंच चुके थे, है ना। डिफरेंशिएशन के अपन ने एक तरीके से स्टार्ट कर दिया था। आज अपन उसके आगे पढ़ने जा रहे हैं। ये अपन ने जो तुम्हें दिख रहा है dy बाई डी एक्स अब इक्वल्स टू एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन, इसका अपन ने एक जो प्रूफ समझा था अपन ने, उससे अपन ने सॉल्व कर लिया था कि डिफरेंशिएशन होता कैसे। आज अपन उसकी और मल्टीपल प्रैक्टिस करेंगे। मेनली क्लास आज की अपनी डिफरेंशिएशन बेस्ड होने वाली है कि डिफरेंशिएशन होता क्या है, उसे अपन कैसे सॉल्व करेंगे। मैथमेटिकल टूल्स इसमें और क्या क्या यूज होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, जो प्रॉपर्टीज यूज होती हैं उसके बारे में अपन स्टडी करने वाले हैं और क्लास उसके ऊपर करेंगे, है ना। मल्टीपल प्रैक्टिस रहेंगी तो कॉपी लेके बैठना, क्वेश्चंस करने रहेंगे आज बहुत सारे। तो आज अब तो अब एक बार अपन ना सर बोलना 1 मिनट। कौन है नैतिक, एक बार ना अपन इसको बोलना सीखेंगे कि डिफरेंशिएशन को ना अपन बोलते कैसे हैं। अपन ने एक चीज देखी थी लास्ट क्लास में, डी एक्स बाई डी टी, देखा था ये। देखा था तो देखो बता दो सब जल्दी से, जल्दी बताना है ना, रिस्पॉन्स आना चाहिए मेरे को। यस सर। देखा यस था सर। तुमने डी एक्स बाई डी टी। तो और या फिर अपन ने ये टर्म देखा होगा, दो टर्म हो सकते हैं, है ना, दोनों का मतलब सेम ही है, डी वाई बाय डी एक्स, है ना। इसको अपन बोलते कैसे डिफरेंशिएशन के टर्म्स में, तो इसको अपन बोलेंगे जैसे डी वाई बाई डी एक्स है, इसको अपन बोलेंगे डिफरेंशिएशन, डी आई डबल एफ डिफरेंशिएशन है मेरा, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ऐसे प्रोनाउंस करेंगे अपन इसे, है ना। यानी कि जो ऊपर वाली वैल्यू है उसका डिफरेंशिएशन होगा किसके रेस्पेक्ट में, जो नीचे वाली वैल्यू है। क्लियर हुआ। मैं बढ़ूंगा ही नहीं आगे, यस आगे सर। टेंशन मत से। डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। सिमिलरली अगर अपन ये देखें, जो ये dx बाई dt है, इसको प्रोनाउंस करें अगर अपन, तो इसको कैसे करेंगे अपन, डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू t। टी। क्लियर हुआ। डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू t, कौन आया है? राजकुमार, ठीक है। क्लियर हुआ। यानी कि अब फिर से बताना मेरे को, अब अगर मैंने ये दे रखा है तो मेरे को जो टाइप पहले करके बताएगा उसका, ये नहीं ये तो अपन कर चुके हैं ना। जो पहले करेगा देखते हैं कौन करेगा इस वाले को, टी जेड बाय टी एक्स, इसका बताओ जल्दी से। The differentiation of z with respect to x. विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, मैं क्लियर हुआ अपन कैसे से प्रोनाउंस करते हैं, है ना। और इसे एक दूसरे तरीके से और बोलते हैं, इस लिख ही चुके हैं इतना अपन और अपन एक तरीका और बोलते हैं। जैसे अपन ने क्या करा अभी, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x लिखा ना, इसी को अपन ऐसे बोल सकते हैं, रेट, सर हाँ सर वो इश्यू आ रहा है तो मैं रिजेक्ट करना उसको। हाँ हाँ कर, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, इसे एक तरीके से ऐसे भी करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। याद आ रहा है हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी की डेफिनेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड, कुछ तो था ना, हमने यस किया सर। था क्लास में, क्या था बताओगे। म्यूट म्यूट करके बोलने से कुछ नहीं होगा, डिस्कस करने से जल्दी आंसर बता दो। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या, किसकी डेफिनेशन थी, फिर टेस्ट एक कर दूंगा। एक्सेलरेशन। सर एक्सीलरेशन की। एक्सेलरेशन। हाँ, ग्रेविटेशन का टेस्ट वैसे ही इतना प्यारा दिया तुम लोगों ने, मैं क्या बताऊं, है ना। चलो, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, सिमिलरली अगर इसको प्रोनाउंस करना होगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ x
रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू टी। समझ गए ना कैसे बोलते हैं अपन को, ये समझ में आ गया। Yes, अब sir. बढ़ते हैं अपन आगे क्वेश्चन के ऊपर। अच्छा मैंने सॉल्व कर रखा है पहले। वाह। तो ये हमारा एक क्वेश्चन है। इससे पहले मैं तुम्हें सीधे यही बता दूं। इससे पहले मैं एक बेसिक क्वेश्चन बताता हूँ, अभी ये नहीं करना है ना। अभी मैं दूसरे क्वेश्चंस दे रहा हूँ कि डी ऑफ एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। किसी को आता है तो बताओ, नहीं तो मैं आगे बढ़ूँ, इसको बताओ समझाऊं मैं। किसी ने कुछ आगे पढ़ा थोड़ा सा, लास्ट क्लास में फॉर्मूला बताया था, थोड़ा सा हिंट बताया था। आंसर किसी को आ रहा है? नहीं आ रहा? कोई नहीं, मैं बता दूं, समझा। हमने लास्ट क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था, जो कि फॉर्मूला था ये वाला, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। लिखते हैं इसे, इसको, इस फॉर्मूले को इसी पे बेस्ड अपन करने वाले हैं। देखो, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एन एक्स की पावर एन माइनस वन। ठीक है, ये था। यानी कि ये क्या है, डिफरेंशिएट होने के बाद की वैल्यू है। डिफरेंशिएट होने से पहले क्या हो रहा होगा, ये एक्स की पावर एन। तो ये डिफरेंशिएट होके ये वैल्यू बनी है। तो इसके अकॉर्डिंगली हमें इस चीज को सॉल्व करना है। कैसे करेंगे अब मैं बता दूं। देखो, एन क्या है यहाँ पे, इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो ये एन क्या है, ये टू है। एन है ना, तो एन टू है। डिफरेंशिएट होने के बाद एन कहाँ आ गया, आगे आ गया, और पावर में क्या हो गया, एन से वन माइनस हो गया। तो सिमिलरली इधर होगा अपना, कैसे हो जाएगा कि जो अपन को ये डिफरेंशिएट करना है, ये वैल्यू तुम्हारी बन जाएगी, टू आगे आ जाएगी तुम्हारी, एक्स वहीं का वहीं, और पावर में क्या हो जाएगा, टू माइनस वन। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, टू एक्स। क्लियर हुआ? इस फॉर्मूले में बेस कैसे हमने इसको करा है। ये एक और बार बताओ, समझ में नहीं आया। चलो अब बताता हूँ दूसरे क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, अब क्वेश्चन दे रखा है हमें, और बाकी को क्लियर हुआ थोड़ा थोड़ा, Yes, sir. है ना। अब अपन Yes, आगे sir. करते हैं टी की पावर फाइव विथ रेस्पेक्ट टू डी टी। ठीक है, इसको करो, जिसको आ रहा है वो जल्दी से बताना मेरे को, है ना, मैं समझा रहा हूँ। इसमें क्या है, एन की वैल्यू क्या है, पावर में रहती है ऐसे, तो फाइव क्या आ जाएगा, आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा टी के साथ। क्या, 5x to the power 4. फाइव टी टू द पावर फोर, टी है मैम क्वेश्चन में, एक बार आप देखो। तो फाइव टी अच्छा, टू द T. पावर फोर। ठीक है, एक ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अब दूसरा ये हो गया, एक तीसरा और बता रहा हूँ। सपोज क्वेश्चन दे रखा है डी वाई टू द पावर थ्री बाय टी वाई। तो क्या हो जाएगा, थ्री आगे आ जाएगा, वाई पावर में थ्री माइनस वन, जो कि 3y raised to the power 2. थ्री वाई रेस टू पावर। क्लियर हुआ? तीन, अब एक बार लिख लो जरा कॉपी में तीनों क्वेश्चन, है ना, हल्के हल्के समझ में आए होंगे, एक बार कॉपी में लिखो जरा। मैं एक बार वो कर लिखो। अब समझ में आया आयुष? हाँ आ गया। करो अब, फिर आगे मल्टीपल क्वेश्चन है, कम से कम 8-10 क्वेश्चन तो आज प्रैक्टिस अपन करेंगे इस पे बेस। तो अपन को क्लैरिटी आ जाएगी इस चैप्टर में कि कैसे क्या करना है। तो बेसिक डिफरेंशिएशन वाले पार्ट अपन कर पाएंगे। जैसे ही लिख लो एक बार बता देना मेरे को। क्लियर है, लिख लिया सबने? Yes, sir. आगे बढ़ते हैं अपन। अब आते हैं अपन, ये तो बेसिक था, है ना, इसको मैं नोट्स में ना ही लिखूं तो बेहतर है, नीचे क्वेश्चन नेक्स्ट है ना। हाँ चलो, इसको मैं रब कर रहा हूँ। आप जो ये क्वेश्चन दिया है, आपके जो स्क्रीन पे दिख रहा है क्वेश्चन टाइप हुआ, उसको सॉल्व करो। जो पहले सॉल्व करेगा जल्दी जल्दी बताओ।
हुआ? करो 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 करो, जल्दी करो। और ये बाकियों के कैमरे ऑन क्यों नहीं है, क्या दिक्कत है तुम लोगों को? सही है मैम, शिवानी मैम का आंसर आ गया। 15t 15t² ना, हर्षित का भी आ गया, सही है। सर 50t² आ गया। सही है ना? यानी तुम हल्का हल्का समझने लग गए कैसे करना है। नैतिक भैया अभी तक ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं। चलो भाई, अब अपन समझाता हूँ कैसे। तो एक बार जैसे मैं करूंगा अभी, तुम लोग मेरे को बताना कि यार तुमने ऐसे ही करा कि नहीं, है ना? जिनके आंसर आए, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ अभी मैं इनिशियली। देखो, x की वैल्यू हमें दे रखी है क्या, 5t³ हमसे पूछा है dx/dt, ठीक है? तो यहाँ dx/dt पूछा है, तो x को मैं ऐसे लिखना पड़ेगा मेरे को, तो फिर मैंने क्या करा, dx/dt लिखा मैंने। और x की वैल्यू क्या है, 5t³ है, तो ऐसे लिखूंगा मैं 5t³ बाय 5t³ dt। नेक्स्ट, अब देखो, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ इस क्वेश्चन के थ्रू। जो भी तुम्हारा कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट क्या हो गया, ऐसे तुम्हारा इसमें 5 हो गया, 5 कांस्टेंट है, तो 5 को तुम डिफरेंशिएशन से बाहर लेके आ जाओ। जैसे मैं 5 को यहाँ बाहर ले आया, है ना? और डिफरेंशिएशन को फिर मैंने ऐसे लिखा, d/t³ अब देखो, तुमने अगर जो मैंने पिछले 3 क्वेश्चन कराए बेसिक बेसिक, उसमें तुमने नोटिस करा होगा कि या तो dx था, dx² था, dy³ था, या dt³ था। यानी ऊपर और नीचे जो वैल्यू दिख रही है ना, जैसे टी है इधर, ये इधर टी है, ये सेम होना चाहिए, तभी तुम डिफरेंशिएट कर सकते हो। यहाँ पे क्या था, x/t था, लेकिन x की वैल्यू क्या हमने रखी थी, 5t³। फिर 5 क्या है, कांस्टेंट है, तो 5 मैं बाहर ले आया, है ना, मल्टीप्लाई में यहाँ पे, ठीक है? ये स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। तो 5 तो बाहर ही रहेगा, अब क्या होगा, इनटू क्या हो जाएगा, 3 बाहर आ गया, t पावर में 3 - 1, तो 5 × 3 15t²। क्लियर है? जिसका आंसर आ गया था वो भी इस मेथड को ऐसे करके लिखो, क्योंकि इस तरीके से सॉल्व करना है तुम्हें। ये क्लास 12 की मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन स्टार्ट होगा, इसी तरीके के बहुत सिंपल क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। मैंने तो 5t स्क्वायर कर दिया। 5t² कोई बात नहीं, अभी तो गलतियां होंगी, अभी गलती नहीं होगी तो क्या काम चलेगा। कैमरा ओपन कर लो सब जगह। समझ में आया? क्या चीज समझ में आई इस क्वेश्चन से हमें, कि कांस्टेंट जो होता है, वो बाहर है। टेक द कांस्टेंट आउट ऑफ द डेरिव क्या बोलते हैं इसे, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन। मैं डेरिवेटिव पे पहुंच गया सीधे। नेत्रा में स्पेलिंग कोई गलत हो तो बता देना। आज मैं स्केलर की स्पेलिंग गलत लिख रहा था क्लास में जब पढ़ा रहा था। चलो ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जो पहले आंसर देगा बढ़िया बात, अब मैं क्या ही प्राइस दूं, मेरे को ही तुम दे दो उल्टा प्राइस, है ना? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो ऊपर चला गया, हाँ जल्दी सॉल्व करो, जल्दी जल्दी जल्दी। सर 21t²। सही है, 21t स्क्वायर। सही है, 21t स्क्वायर। और बढ़िया। 21t²। शिवानी में आंसर नहीं आया था आपका? सर आ गया। आ गया था, बोलना चाहिए ना। तो पहले सबसे आया तो निगम सिस्टर्स का। 21t²। हाँ हाँ, निगम सिस्टर, आयुष धाकड़ भैया, अक्षित धाकड़ भैया, और फिर भूमि मैम का आया था, और आते चला गया आंसर, फिर पता नहीं। यानी क्लियर हुआ ना? ये तुम जल्दी जल्दी सॉल्व करा तुमने, क्या स्टेप बाय स्टेप भी आंसर लिखो, वो भी आना चाहिए, है ना? जैसे मैं लिखूंगा अब, यानी dx/dt, x ये क्या लिख सकते हैं हम, 7t³ बाय dt। अब नोटिस करो, 7 क्या है, कांस्टेंट,
7 को मैंने बाहर मल्टीप्लाई में ले लिया, डी टी क्यूब बाय डी टी, यानी 7 into 3 t² 21 t²। बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, आगे भी 2-3 क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। क्लियर है? अब बढ़ते हैं अपन आगे थोड़ा। ये बताओ जरा जल्दी, ये जिसने बता दिया वो बस खुश हो जाना, और कुछ नहीं। मोबाइल को पास रख लो मैम, इतना देखना पड़ रहा है। ये कौन है, रजत सिंह? न्यू स्टूडेंट। अच्छा अच्छा। x इक्वल्स टू टी की पावर n, देन dx बाई dt इज इक्वल्स टू क्या होगा? सर एंटी n-1 मे बी। पावर में n-1 ना, हाँ सही है। यस सर। n-1। हाँ, बेसिकली तुमने अगर नोटिस करा हो, जो हमने पिछली क्लास की स्टार्टिंग में जो ये फॉर्मूला था, n x की पावर n-1, बस x की जगह t तो आ गया है, यही तो हमने प्रूफ करा है। देखना, करा कि नहीं करा, समझ में आ गया? हमने फॉर्मूले को भी तो करा है। बेसिक बेसिक करा रहा हूँ क्वेश्चन, ताकि एटलीस्ट तुम लोग फैमिलियर हो जाओ। dx बाई dt, x से क्या पुट कर सकता हूं मैं, t की पावर n बाय dt, तो n बाहर आ जाएगा, तो t की पावर n-1, ये है तुम्हारा डिफरेंशिएशन। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत सारी प्रैक्टिस करा दूंगा अभी, फिर मैं होमवर्क भी दूंगा, आज मैंने क्वेश्चन भी निकाल रखे हैं। ये सॉल्व करो जल्दी से। अब बताओ, ये जिसने बताया ना, फिर लगेगा कि हाँ दिमाग चला रहे हो तुम। पिछले वाले क्वेश्चन से रिपीटेशन हो गए थे सारे, सिंपल सिंपल। नैतिक भैया से चाहिए इस बार मेरे को आंसर। सर इसका आंसर ये हो सकता है हाफ एक्स और उसमें पावर आएगी n/2 - 1 कुछ भी। है कुछ भी, उसी ने बोल दिया कुछ भी, पहले डिस्कस कर लो, ठीक है? अरे सर चल, नहीं सर, हाफ एक्स उसमें पावर आएगी ½ - 1। स्क्रीन शो नहीं हो रही, मेरी स्क्रीन शो नहीं हो रही क्या? सर हो रही है मुझे। टेम्पो जी का नेट खराब है। सर आंसर सही है। मुझे क्या पता, टाइप करके भेजो। 1/2 ऑफ x की पावर 1/2। x की पावर 1/2, ठीक है, देखते हैं। गलत है। नेगेटिव हाँ वन अब बाई सही टू है, अब सही है, अब सही है। एक सेकंड, मैं भी अपडेट हो जाऊंगा अपने नोट्स के साथ। चल, x की पावर 1/2 -1 नहीं होगा? मैं सॉल्व करता हूँ अब, मैं खुद कंफ्यूज हो जाऊंगा नहीं तो तुम लोग की वजह से। ठीक है, चलो। अब देखो, y है ना, तो अब हम क्या लिखना पड़ेगा, dy बाई dx, और y की जगह क्या है, x की पावर 1/2, तो d x की पावर 1/2। शिवानी मैम आंसर बताना इसका। सर इसका हाँ, इसका आंसर बताना क्या है आपका, आपने बताया नहीं अभी। 1/2 x⁻⁻²। ये सुनने के बाद आया कि पहले आ गया था? सर आ गया, कॉपी दिखा दूं? नहीं, तो ये पावर 1/2 है। इस 1/2 पावर, हर बार क्या होता है, पावर अपनी होल नंबर में थी 1 2 3 4, तो वो आगे मल्टीप्लाई हो रही थी, 1/2 है तो ये 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो, 1/2 इंटू एक्स की पावर, अब देखना 1/2 -1 होगा, समझे? यानी कि 1/2, इसमें 1/2 जगह x/2 लिख दूं ना सीधे, x/2, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, -1/2, ये है तुम्हारा आंसर। किसी ने मेरे को ऐसे बोला कि 1/2 इंटू, अरे 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 ये क्या हो रहा है, 1/2 इंटू एक्स की पावर -1/2, ये भी सही है, और जो मैंने लिखा है वो भी सही है, बात तो बराबर ही है। लेकिन समझ में आया इतना आंसर? क्योंकि यस 1/2 सर। में से तुम -1 कर रहे हो तो -1/2 पहुंच जाओगे ना। अब अब एक चीज ध्यान रखना, इसको तुम और किस तरीके से लिख सकते हो,
ये देखो अभी तक इंपॉर्टेंट है ना। अंडर रूट एक्स है तो इसे तुम क्या लिख सकते हो, एक्स की पावर 1/2। ये जो अंडर रूट होता है बेसिकली 1/2 होता है, समझे। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट है ना, बहुत जगह यूज होगा आगे चल के, हर जगह यूज होगा इनफैक्ट। और अगर 1/√x है तो इसको तुम क्या लिखोगे, 1/x की पावर -1/2। और हम जानते हैं कि अगर ये x को मैं ऊपर भेजूंगा तो पावर माइनस से क्या हो जाएगी, प्लस प्लस। हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, पावर को मैंने ऊपर मतलब वैल्यू के ऊपर भेजे तो पावर क्या हो गई, ये हो गई, है ना। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, √x। ये चीज डाइजेस्ट करने की कोशिश करो, आराम से सोचो समझो दोबारा खुद से एक बार, है ना। आया समझ में ये वाली चीज, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ तक गया। जो भी अंडर रूट होता है वो पावर 1/2 होती है। क्लियर हुआ, किसे नहीं हुआ वो बता दो। हर्षित भैया सामने देख, क्लियर हो रहा है, बोलोगे कुछ। यस सर। यानी कि अब इस ये अब जो आंसर हम ये सॉल्व कर रहे थे, ये क्या है, 1/2 एक्स की पावर -1/2 है। जो भी पावर माइनस होती है ना, हमें माइनस पसंद नहीं होता, हम पॉजिटिव लोग हैं तो हमें पॉजिटिव चीजें पसंद है। तो हम क्या कर देंगे, 1/2 इंटू 1/x की पावर 1, अरे यार, फिर से एक्स की पावर 1/2, सही है। ऊपर पावर माइनस की थी, नीचे आके प्लस की हो गई। अब मैंने क्या कर दिया, 1/2 √x। समझ में आया ये चीज, मल्टीप्लाई कर दिया ना 1/2 को मैंने। क्लियर हुआ, यस सर। यस सर। यस सर। भूमि मैम हुआ। यस सर। ठीक है, नैतिक भैया क्लास में होगी नहीं हो आज, बड़े गुस्से में हो। चलो कोई नहीं, 1/2 √x हमारा आंसर। याद रखना ये एक, मैं तुम्हें कंसेप्ट करा रहा हूँ धीरे धीरे, आगे चल के ये सिंपल क्वेश्चन नहीं आएंगे, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे उसमें, उनका सब पार्ट है ये, है ना। जो आगे आने वाले क्वेश्चन है उनका ध्यान से समझना और करना इस चीज को, ठीक है। तो 1/2 √x क्लियर हुआ, हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये सॉल्व कर लो जल्दी से, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये तो कुछ है ही -5x की पावर -4। नहीं है। माइनस -5 फाइव एक्स माइनस सिक्स। सही है, जल्दी माइनस जल्दी। फाइव एक्स की पावर 6। हाँ आ गया -5x की पावर जल्दबाजी -6। करनी है लेकिन ऐसी नहीं करनी, याद रखना। चलो सॉल्व करता हूं मैं, वही हमारा माइनस डी, फाइव एक्स dy/dx हमें निकालना है। dx की पावर -5 टॉक्सिक विशेष, dx -5 मैंने बाहर कर दिया, x की पावर -5 -1। याद रखना -1 बाद में आता है पहले, है ना। कैलकुलेशन मिस्टेक यही होती है। तो -5 की पावर -5 इंटू एक्स की पावर -6। क्लियर है, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, एक तरीका ये हो गया, या फिर -5/x की पावर 6। दो तरीके हो गए ना, पावर है वो तो ऊपर नेगेटिव में, नीचे पॉजिटिव में लिख दी, तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जैसे लिखना हो। क्लियर है, यस सर। बस आगे बढ़ते हैं। चलो एक यहीं पे क्वेश्चन देता हूँ, क्या मैंने आगे दे रखा है उस क्वेश्चन ना, नहीं नहीं नहीं, ये क्वेश्चन करो, y = x दे रखा है, देन dy/dx फाइंड आउट करो, जल्दी जल्दी जल्दी। सर एक्स वन। एन। क्या वन, सर एक्स एन सही है, माइनस किसने वन। बोला वन, किसने बोला, मैंने। अरे सही है, मैं तो कुछ और सोच रहा था।
ठीक है, क्लियर हुआ? एक्स की पावर -1। नहीं, समझाता हूं मैं। ही। चलिए, कैमरा ऑन कर लेना सब। देखो, डी वाई बाय डी एक्स, वाई की जगह क्या आ जाएगा हमारा, एक्स आ जाएगा। डी सर एक्स, हाँ हाँ, बस 2 मिनट ज्वाइन कर रही हूँ, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक मत समझाना, बस 2 मिनट। ठीक है। तो देखो, डी एक्स बाई डी एक्स हो गया। तो एक्स की पावर एक्चुअल में अभी है कितनी? जब जब कोई पावर नहीं गिवन हो तो एक्चुअल में कितनी होती है, 1 होती है वो। समझे? तो 1 आगे आ गया। और एक्स की पावर पावर ऑलरेडी 1 थी, तो 1 - 1 क्या हो गया, 0 हो गया। तो 1 × एक्स, अरे अरे ये क्या हो जाता है, 1 × एक्स की पावर 0। तो किसी भी चीज की, अब यहां से एक नया कंसेप्ट आया, जिसको पता है बहुत वेल एंड गुड, नहीं पता तो याद रखना कि किसी भी चीज की पावर 0 होगी, चाहे तुम 1 की पावर 100 कर दो, सॉरी 1 की पावर 100, अरे अरे अरे, हाँ ये भी सही है, लेकिन इधर नहीं कर सकते अभी, कंफ्यूज हो जाओगे। 2 की पावर तुम 0 कर दो, या t की पावर 0 कर दो, सबकी वैल्यू होगी 1। पता है ना ये वाला कंसेप्ट? नहीं पता तो अब पता कर लो। किसी भी चीज की मैं पावर, तो पढ़ा मैं तो पढ़ा पावर अगर 0 हुई, देन वैल्यू तुम्हारी हो जाएगी 1, चाहे कोई भी हो। तो वो यहाँ पे हुआ, x की पावर 0 दिखा, तो ये क्या हो गया तुम्हारा, 1 हो गया। यानी कि आंसर तुम्हारा आ गया 1। हाँ, क्या बोल रहे थे, बोलना। क्लियर हुआ अब? कि यस सर। अगर तुम सिर्फ x है, यस सर। उसका डिफरेंशिएट करोगे तो सिर्फ कांस्टेंट, और देखो तुम नोटिस करो कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, ये कांस्टेंट है। ठीक है, क्लियर हुआ? पक्का कप्पा। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। शिवानी मैम आई नहीं है, आने के बाद समझ लेंगी क्या समझाऊंगा उसमें मैं। टॉक्सिक विशेष आ गई शिवानी मैम। चलो, अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या ऐसे पहुंचेगा नेक्स्ट क्वेश्चन? यार ये जा नहीं रहा यार, ये तो बहुत बेकार चीज कर रही है। कोई नहीं, ऐसे जाएंगे हम। डिफरेंशिएट करो इस टर्म को, बताओ क्या होगा। इसका आंसर जिसने सही बताया, वो सही मायने में तो समझ में आज की क्लास इतनी आ गई। सिंपल सिंपल सी क्लास है, बहुत सिंपल। अरे सर मेरे क्वेश्चन ढूंढ लो। हर्षित ने बोला 3x²। देखते हैं और किसने सर क्या मेरे बोला है। क्वेश्चन ढूंढ लेना। 1 होगा। क्वेश्चन क्यों बोलूं मैं, 1 बोला किसने, नेत्रा ने। वन। सर मेरे को दिखाई नहीं दे रही नहीं इसलिए। सर, अदिति, सॉरी नियति। आदित्य ने बोला 1। हर्षित, सर वही सर आएगा। नियति ने भी बोला 1। अरे गलत है, लिखवा लो नाम अपना साथ में। और बताओ किसके क्या आंसर आ रहे हैं, बताओ जल्दी। सर 3 सर क्वेश्चन बोल दो प्लीज। पावर 2। क्वेश्चन है नैतिक भैया, इफ y इज इक्वल्स टू 3, देन डी वाई बाय y इक्वल टू 3 3। सर 3। और देन डी। शिवानी मैम का आंसर आया 3। सर डी बाय। सर क्या बोला डी बाय। डी वाई बाई डी एक्स निकालना, डिफरेंशिएट करना है बेसिकली। स्क्रीन क्यों नहीं दिख सर रही, 1 दोबारा होना रिकनेक्ट चाहिए करो। ना। रिकनेक्ट करो दोबारा, क्या कह रही हो, नियति वन होना पावर चाहिए। 2। हम्म, और बताओ, और आंसर बता चलो। 3 की पावर 1। 3 की पावर 1। आयुष ठाकर का आंसर आया 3 की पावर 1, तो 3 हो गई ना। ये क्या, ये, अरे थ्री टाइम एन हो की गया। पावर सर एन माइनस वन अपॉन में एन एक्स की पावर एन माइनस तुम वन। कुछ भी बोल लो आंसर हाँ, गुर्जर साहब बोलो। 3 की पावर 2। 3 की पावर, हाँ बस, बहुत जितने भी अब आंसर बोलोगे सब है गलत। ठीक है, क्यों गलत है, चलो तुम्हारा नाम मिटा देता हूँ मैं तुम सबका। हो गया तुम लोगों का। अब देखो, ये नया कंसेप्ट है, बेसिकली कंसेप्ट है ना, याद रखो। इसलिए नहीं आया तुम लोगों को। ये क्यों आ गया स्क्रीन पे, एक सेकंड रुको ना। और फिर यहाँ पहुंचना है मेरे पास, है ना। और रिकॉर्ड सही हो रहा है, हो रहा है, पक्का हो रहा है। चलो, सर अब मेरा देखो हाथ तो कंसेप्ट क्या है
कि जब भी तुम किसी कांस्टेंट वैल्यू के डिफरेंशिएशन जो होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट वैल्यू विल गिव 0 एज द आंसर। अब हम याद करने वाले लोगों में से तो है नहीं, क्यों होगा ऐसा, समझ लेते हैं उसको एक बार। ठीक है, कौन आया? आरुष भैया अब आ रहे हैं क्लास में, मिठाई खाने आ रहे हैं क्या ये क्लास में? चलो आगे बढ़ते हैं अपन। देखो, डी वाई बाय डी एक्स, वाई की वैल्यू क्या है, मतलब 3 दे रखी है हमें, यानी डी 3 बाय डी एक्स। अगर तुम लोग स्टेप बाय स्टेप चलते ना, तुम लोग को समझ में आया था कैसे करना है, लेकिन नहीं, उड़ेंगे हवा में। मैं तुम्हें बताया था कांस्टेंट है जो भी डिफरेंशिएशन में बाहर आ जाता है, ठीक है, यस सर। है ना? एक सेकंड, अपडेट हो जाऊं मैं भी। हाँ, अब कांस्टेंट तुम्हारा बाहर आ गया, जैसे क्या बचा, ब्रैकेट में कुछ अंदर बचा ही नहीं है, और डी एक्स जब कुछ बचा ही नहीं है, तुम उसका डिफरेंशिएट करने बैठोगे तो क्या आएगा इस वैल्यू का, जब कुछ अंदर है ही नहीं तो 0। और 3 इंटू 0 करोगे तो क्या आएगा आंसर तुम्हारा? 0। समझ में आया कि कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो, 10 हो, 100, 1000, लाख, करोड़, इन्फिनिटी, तुम्हारा आंसर आएगा 0। 0, है ना? एक सेकंड रुकना बस। रिकॉर्ड हो रहा है ना? रिकॉर्ड हो रहा है, तुमसे कॉल आ रही थी, एक सेकंड। सर हाँ, एक हाँ, एक सेकंड। सेकंड, एक सेकंड। हाँ हाँ मैम, बोलो बोलो, अब बोलो। बोलो। सर तो फिर इसके पहले जो क्वेश्चन किया था फिर इसमें तो 1 आई थी वैल्यू। उसमें उसमें 1 आई थी, मैं बताता हूँ। क्या ये कांस्टेंट है? एक्स कांस्टेंट होता है? नहीं नहीं नहीं। क्लियर क्लियर हो हो गया गया डाउट? डाउट? और और किसी किसी को को कोई कोई डाउट डाउट तो था तो क्लियर हो क्लियर हो गया? गया? यस सर। डन डन है? है। अब अब देखो, देखो, अब अब इसको इसको मैं मैं थोड़ा थोड़ा सा सा समझाऊंगा समझाऊंगा तुम्हें तुम्हें ग्राफ ग्राफ के के थ्रू थ्रू भी। भी। ठीक ठीक है, है, देखो, देखो। मेरे को मेरे ग्राफ ग्राफ इधर इधर बनाना बनाना चाहिए चाहिए था, था, मैंने मैंने क्या क्या आगे आगे जगह जगह छोड़ छोड़ रखी रखी है है क्या? क्या? एक एक सेकंड, सेकंड रुको। बताओ, बताओ, हद हद होती होती है, है ये। इधर इधर लिख लिख रखा रखा है है मैंने, मैंने, भूल भूल गया गया था। था मैं। तो ये ये कांस्टेंट का कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन हमेशा हमेशा जीरो जीरो रहेगा। रहेगा। और और कैसे कैसे रहेगा रहेगा वो वो मैं मैं तुम्हें तुम्हें समझा समझा दिया। दिया। अब अब उसका उसका प्रूफ प्रूफ भी होगा ग्राफ ग्राफ के के थ्रू थ्रू समझते समझते, हो, तुम लोग भी बनाना अपनी कॉपी कॉपी में में ग्राफ। ग्राफ। देखो, देखो, अगर अगर तुम तुम किसी भी किसी वैल्यू वैल्यू का ग्राफ ग्राफ बनाने बनाने जाओ, जाओ, जैसे जैसे पहले पहले हम हम नंबरिंग नंबरिंग कर कर लेते लेते हैं, हैं, 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 1, 2, 2, 3, 3, ठीक ठीक है? है। अब अब देखो, देखो, अब अब जैसे जैसे लेट्स लेट से से उधर उधर किस 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 कौन कौन सा सा नंबर है, नंबर, 3, 3 है है ना ना क्वेश्चन क्वेश्चन में में हमारा, हमारा। 3 3 है, है, तो तो 3 3 पे पे ग्राफ ग्राफ बन बन जाएगा। जाएगा। और और कैसा कैसा बनेगा बनेगा कि कि 3, 3, अभी अभी 3 3 कांस्टेंट कांस्टेंट वैल्यू वैल्यू है, है। कांस्टेंट कांस्टेंट मतलब मतलब ये ये होता है होता ना है ना कि कि चेंज चेंज ना ना होना। होना। तो तो ग्राफ ग्राफ कैसा कैसा बनेगा, बनेगा, कोई कोई आइडिया आइडिया दे दे सकता सकता है है मेरे मेरे को को? कि ग्राफ ग्राफ कैसा कैसा बनेगा, बनेगा? कांस्टेंट कांस्टेंट मतलब मतलब चेंज चेंज ना ना हो। हो। मैं मैं हिंट हिंट दे दे सर दूं दूंगा। स्ट्रेट लाइन में स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट बनेगी कहाँ लाइन में पे? बनेगी, स्ट्रेट लाइन ऐसे जाएगी। कि ऐसे? ऐसे। ऐसे? सर ऐसे। हैं, ऐसे ऐसे लेट लेट आ आ रहे रहे हैं हैं अरे हम हम सर तो। ऐसे टेढ़ा टेढ़ा टेढ़ा। गलत गलत है। है। सर और सीधे अब में इन तो क्लास जैसे में रहेगा ना। खाना कर कर क्या क्या रहे रहे थे थे? क्लास क्लास में, में लेट लेट क्यों क्यों आए आए हो हो तुम? तुम? सर मैं बाहर था इसलिए। बड़े बड़े बिजी बिजी आदमी आदमी हैं। हैं। खैर खैर वो वो डायलॉग डायलॉग बोल बोल नहीं नहीं सकता सकता मैं मैं तुम्हारा तुम्हारा वाला वाला ना ना यहाँ यहाँ पे। पे। छोड़ो। छोड़ो। चल, चल, देखो देखो, इस इस ग्राफ ग्राफ बनेगा बनेगा तुम्हारा तुम्हारा ये ये स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन। लाइन। क्यों? क्यों? क्योंकि क्योंकि 3 थ्री पी पी तो तो रहेगा रहेगा हमेशा हमेशा वो, वो, और और स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन लाइन कांस्टेंट कांस्टेंट है। है। कांस्टेंट कांस्टेंट है है ना? ना? जो जो जिसने जिसने ये ये बोला बोला है है ऐसा ऐसा ग्राफ ग्राफ बनेगा, बनेगा, उसको ही उसको ही समझाता समझाता हूँ हूँ मैं मैं क्या क्या होगा। होगा। तो तो यानी यानी कि कि ये ये तुम्हारा तुम्हारा ग्राफ ग्राफ है। है। अब अब जरा जरा स्लोप स्लोप समझ समझ गए गए ना, ना? स्लोप स्लोप क्या क्या होता होता है? है? स्टीपनेस। स्टीपनेस। स्लोप स्लोप मतलब मतलब पता पता है है ना? ना? तो अब तो मैं मैं समझाता समझाता हूँ हूँ। तुम्हें। ये ये हम हम थोड़ा थोड़ा टॉपिक टॉपिक आगे आगे चल चल के के पढ़ेंगे, पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा सा सा मैं मैं हिंट हिंट दे दे रहा रहा हूँ हूँ अभी। अभी। यहाँ यहाँ पे पे स्लोप स्लोप कितना कितना कितने कितने डिग्री डिग्री का का स्लोप स्लोप है, है, एक एक बार बार तुम तुम बताओगे? बताओगे? स्लोप स्लोप क्या क्या होता होता है, है, जैसे जैसे हमने हमने लास्ट लास्ट क्लास क्लास में में हमने हमने देखा देखा था, था, ऐसे ऐसे ये ये वेज वेज रखा रखा है। है। अच्छा ये 45। 30 ये ये 30 30 डिग्री डिग्री है है ना, ना? ये ये 30 30 डिग्री डिग्री है ऊपर ऊपर से से, लेट लेट से, से। है है ना, ना? लेट लेट से। से। और और ये ये एकदम एकदम सीधे सीधे रखा रखा है। है। तो तो सीधे सीधे का का डिग्री डिग्री स्लोप स्लोप तो तो जीरो जीरो हो गया होगा ना ना एक एक तरीके तरीके से। से। जीरो 0 डिग्री डिग्री हो गया होगा ना, ना, 180 नहीं 180 नहीं होगा, होगा, 180 नहीं 180 नहीं होगा, होगा, याद याद रखना। रखना। 0 0 डिग्री डिग्री हो गया होगा ना, ना, फिर फिर से से ऐसी ऐसी है। है। समझ समझ गए? गए?
तो जब भी स्लोप, एक ये तरीका ये भी है, ये जब आप कैलकुलस पढ़ोगे आगे चल के 12th में, और अभी इवन फिजिक्स में भी तो यूज में आएगा, याद रखना, वेन एवर द स्लोप will be zero, the differentiation of that function, फंक्शन बोलते हैं सबको ना, हम आगे चल के पढ़ेंगे कि will be zero। ये चीज तो याद रखना। इवन इंसिडेंट में तुम्हें क्वेश्चन बताऊंगा कि बहुत डरावने क्वेश्चन होंगे, लेकिन अगर उसका स्लोप जीरो बन रहा है तो डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अब जैसे अदिति मैम का डाउट था जो कि क्लियर हो गया, लेकिन उसे हम ग्राफ के थ्रू समझने की कोशिश, कैमरा ऑन कर लो जरा सब लोग फिर से, है ना, उसको हम समझने की कोशिश कर लेंगे। जो y इक्वल्स टू x था कि उसका वन आंसर क्यों आया, ठीक है? अब देखो यार, ये क्लियर हुआ, उसको मैं इस जगह पे समझा देता हूँ। ये तो हमारा क्लियर हो गया है ना, तो ये लिखना तो नहीं था, लिखना है तो लिख लो कि लिख सर चुके? इसके नोट्स मिल जाएंगे? अभी भेज दूंगा थोड़ी देर में। आज तो पक्का भेज जाएंगे, आज तो रिकॉर्डिंग भी प्रॉपर हो गई, डल जाएगी कल तक। लिख लिया है सब। चलो अब मैं कुछ बता रहा हूँ, देखो देखना सर क्या हुआ। आपने उसका 0 डिग्री क्यों लिया है, 180 क्यों नहीं लिया? क्योंकि 180 आप इसलिए नहीं, हाँ बता रहा हूँ। देखो सपोज ये एक बॉक्स रखा है, इस पे लालू भाई फोर्स लगा रहे हैं इस तरफ, और हमारे टेम्पो भाई लगा रहे हैं इस तरफ। दोनों किधर लगा रहे हैं? अपोजिट डायरेक्शन में, समझे? तो एंगल हो गया 180 डिग्री। और यहाँ पे हमारा 3 पे ग्राफ स्टार्ट हुआ है ना, इधर बनाता हूँ मैं, ये 3 वैल्यू है, ग्राफ स्टार्ट हुआ, वो यहाँ से स्टार्ट हुआ, राइट साइड ही जाता जा रहा है। लेफ्ट साइड जा रहा है नहीं, राइट साइड जा रहा है ना, तो एक ही साइड जा रहा है, तो एंगल हो गया 0 डिग्री। क्लियर हुआ सबको? यस सर। नेत्रांग क्लियर हुआ? यस सर। जब भी आप डाउट पूछते हो बस टेंशन आ जाती है कि अब क्या डाउट होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, अच्छी बात है, डाउट क्लियर तो हुआ। अब एक बार मैं तुम्हें समझाता हूँ y इक्वल्स टू x का क्या होगा। देखो लेट्स से y इक्वल्स टू x का जो ग्राफ बनता है हमारा, y इक्वल्स टू x है ना, वो ग्राफ बनेगा। ये तुम खुद ही प्लॉट कर सकते हो, पता है ना। ये ऐसे तुम वो बनाते हो, इधर तुमने y की वैल्यू रखी, इधर x की रखी, x को तुमने 0 दिया तो y भी 0 आएगा, x को 1 तो y 1, ये 2 कर रखा है ना, ऐसे बना रखे ग्राफ, बना रखे हैं ना, कर रखे हैं, बस इसी से मैंने प्लॉट करा है, बस मुझे याद हो गया है, सिंपल सा है, सबको याद होगा। तो ये हमारा y इक्वल्स टू x का ग्राफ ऐसे बनता है, जो लालू भाई हमारे बता रहे थे। किसका ग्राफ है? y इक्वल्स टू x का। अब इसको जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा, ये हम ग्राफ धीरे धीरे समझेंगे आगे चल के, है ना। ग्राफ वाला पार्ट मैंने थोड़ा सा छेड़ दिया बस। जब से हम वो करेंगे डिफरेंशिएट, तो इसकी वैल्यू तुमने अगर नोटिस करी हो, एक कांस्टेंट आ रही थी, 1 आ रहा था, है ना, जब उसको डिफरेंशिएट कर रही है, डिफरेंशिएट कर रहे तो 1 आ रहा था ना, तो 1 कहाँ पे होता है? यहाँ पे। तो इसका ग्राफ बन जाएगा ऐसा आफ्टर डिफरेंशिएशन। बस मैं तुम्हें एक नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि तुम्हारा एक माइंड खुल सके कि हाँ ग्राफ के थ्रू बहुत कुछ सॉल्व करते हैं, और ग्राफ कैलकुलस का एक तरीके से बैकबोन है। अगर तुम्हें ग्राफ में अंडरस्टैंडिंग है ना, तो तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने की मोस्टली जरूरत नहीं होगी, थोड़ा थोड़ा पार्ट करने की जरूरत पड़ेगी बस उसमें, याद रखना, ग्राफ के थ्रू समझ में आने लगा तो। क्लियर हुआ इतना? बता दो सब एक बार। यस सर। पानी खत्म हो गया, राज भैया जाओ पानी भर लाओ, प्यास लगी होगी ना, बोतल भर लाओ जाके, है ना, रोज क्लास में तो भरने जाता ही होता है। स्क्रीन शो नहीं हो रही, राज भैया आपका नेट ठीक में है, एक बार लोकेशन चेंज करने की कोशिश करो आप, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं अपन, ये क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, x पावर 1/2, पता नहीं क्यों कर दिया मैंने यहाँ पे। अब करो इस क्वेश्चन को, अब धीरे धीरे लेवल क्वेश्चनों का बढ़ता जाएगा, ऐसे क्वेश्चन आते जाएंगे और टफ आते जाएंगे। इससे टफ तो क्या ही सिंपल होते हैं, प्रैक्टिस चाहिए होती है इसमें सबसे ज्यादा। तुम लोग करो, मैं 1 मिनट में पानी भर के छोड़ो। कल भी क्लास रखेंगे अपन, याद रखना, संडे है ना, टाइम डिसाइड कर लेंगे ग्रुप पे।
सर आ गया वन। कितना गलत फिर 1 आ रहा है। वन वन किसका मेरा आया वन मेरा सही मेरा है सर। अति के लिए अति। सुन लिया मैंने गलत हो हर्षित गया को जीरो भैया। नहीं आना था वन आ ये रहा है। गलत है आंसर। वन है आंसर सबसे पहले मैंने बोला। तुमने बोला ठीक है तुमने बोला शिवानी मैम को वन आ गया ठीक है अब अपन करते हैं सॉल्व ठीक है अरे तुम लोगों ने कैसे सॉल्व करा एक बार अब ध्यान देना सॉल्व करने का तरीका देखना है ना तुम लोगों ने जैसे भी कराओ एक बार मेरा तरीका देखना और उसी तरीके को फॉलो करना ठीक फॉर्मूला तो भूल गया ना उसमें। फॉर्मूला तो वही लगेगा और क्या देखो डी हाँ बना। हाँ वो आ गया ठीक है डी बाई बाई डी एक्स वाई की जगह क्या पुट करूंगा मैं एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स की पावर इंटू एक्स की वन एक्स। हाँ मेरे को भी आता है मेरे को ना सिखाओ मेरे को लिखने दो डी एक्स तो याद रखना इसको ना इसको तुम ऐसे नहीं करोगे सॉल्व एक रॉन्ग मेथड था सॉल्व करने का ऐसे सर पहले y की वैल्यू आएगी उसके बाद पुट करके सॉल्व कर लेंगे। हाँ मैं बताता हूँ मैं वो वाला बताता हूँ पहले वाला बता दूं मैं आपको कि इस तरीके से बिल्कुल मत करना कि अब तो सिंपल सा क्वेश्चन है कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जब आएंगे ना बहुत तो वहां गलती कर देते हैं तो कैसे ऐसे नहीं करोगे आप डी एक्स स्क्वायर बाय ऐसे करा है आपने सब लोग बताना मेरे को इनटू डी एक्स क्यूब बाय डी एक्स क्या ये सही मेथड है कि गलत है क्या सबने ऐसे ही करा कि नहीं इतना बता दो नहीं ऐसा नहीं किया मैंने नहीं करा ऐसा नहीं किया मैंने नहीं करा ऐसे बिल्कुल भी। क्या ऐसे करेंगे इसे बताओ नहीं तो कैसे करेंगे नो सर। नहीं कह रहा सर ऐसे भी हो सकता है। सर आपने हाँ, सही है ना। आंसर वही होगा। आंसर वही आएगा। ऐसे ही तो होगा क्वेश्चन सर आंसर तो वही आ रहा है। मैंने ऊपर लिख के दिया रॉन्ग मेथड सब कह रहे हैं हाँ नहीं होगा नहीं होगा तुम भी समझ नहीं पाओगे ठीक है नहीं सर मैंने नहीं कहा। और किसने ऐसे करा है जरा ये भी मेथड बता दो किस कि तरीके से? स्टार्टिंग रुक जाओ सर इन दोनों में से कोई मेथड से नहीं किया। मैंने किया ऐसे किया मैंने किया एक्स स्क्वायर अब बचा एक्स स्क्वायर मतलब हाँ ऐसे मैंने किया ऐसे ही करा है ना भाई यार हाँ मैंने किया है ना ठीक है इस आंसर को जो भी तुम्हारा ये आंसर है इसको पहले उठा के अपन ना एक बार साइड में रख देते हैं बट जो मेथड है ये गलत है ना भैया ये तो गलत है ना फॉर्मूले इसको से मैंने रख दिया साइड में अब जो जिस मेथड से मैंने करना स्टार्ट करा ना ये बड़ा बेकार लग रहा है इस जगह इधर ध्यान देना तुम लोग t 2x 3x स्क्वायर 4x क्यूब क्या मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ हर्षद आया एडमिट कर लिया ऐसे क्या मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ ये तो कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे को। है ना सर आंसर ऐसे में भी बन ही आएगा। अब ये नहीं पता कि सही है कि गलत है। आंसर ऐसा होगा सही है हो गए कंफ्यूज सब लोग सर स्टार्टिंग का थोड़ा पीरियड मिस करने का रिग्रेट हुआ। नहीं तुम रिग्रेट तो किसी और चीज से करो पढ़ाई का थोड़ी सर किसी और का क्या। चलो आगे 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 करते हैं चलो अब सर कहने का मतलब नहीं आता नहीं अब सीरियस मोड पे आ जाते हैं अपन है ना मैंने तुम्हें जो भी चीज बताई है तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए बोला रुक जाओ कंफ्यूज करने को बोला है मैंने कंफ्यूज करा तुम लोगों को मैंने अब अपन एक बार दोबारा समझते हैं इस चीज को कंफ्यूज अपन हो चुके अच्छे तरीके से ठीक है अब थोड़ा दिमाग साफ कर लिया था इसलिए करा कंफ्यूज मैंने ताकि तुम लोग एक बार दिमाग से सोच सको चलो इन सबको कर दूं रब जो मैंने तुम लोगों ने करा है एकदम बढ़िया है और ये मेथड एकदम
रॉन्ग है। समझ गए? जो तुम लोगों ने करा है ना मल्टी कैंसिल आउट करके, दैट इज द राइट मेथड। बस मैं चाह रहा था कि कंफ्यूज करूं, इतना करूंगी इतना करूं कि तुम्हारा दिमाग खराब हो जाए। ठीक है, यानी तुम्हारा कैंसिल आउट करके क्या आ रहा था, एक्स बाई 5 बन रहा था, यानी डी एक्स बाई डी एक्स बन रहा था, और एक्स को तुम वो डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ रहा था, वाई आर 1 आ रहा था। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर आया एक्चुअल में, यही तुम्हारा आंसर है। यस सर, यही है। रॉन्ग। इस इसलिए मैंने बोला कि क्या होता है है, हम जब मल्टीपल प्रैक्टिस कर चुके होते हैं तो सिली मिस्टेक में इसी जगह पे आके होती है, याद रहे। क्लियर है? अब अपन पढ़ते हैं। अपन ने बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। मैं जो होमवर्क में क्वेश्चन दूंगा उनका लेवल रिलेटिवली टफ होगा, याद रखना। कल अपन शाम में क्लास रखेंगे, डिस्कस कर लेंगे। रिलेटिवली उनका लेवल थोड़ा सा टफ होगा, तो कोशिश करना सॉल्व करने की। नहीं होगा तो अपन कर ही लेंगे उन्हें। अब आते हैं अपन नेक्स्ट चीज पे, जो कि है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये तुम्हें बाय हार्ट याद होनी चाहिए। याद तुम्हें कैसे होंगी, जब तुम मल्टीपल क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे, वरना ऐसे याद किसी को नहीं होती है ना। कुछ लोगों को हो जाती है, मेरे को तो नहीं होती थी। चल, प्रॉपर्टी नंबर 1 लिखना स्टार्ट करेंगे साथ में। मैं भी एक बार प्रॉपर्टीज पेज ओपन कर लूं, साथ में लिखेंगे। चल, एक्स की पावर a इंटू एक्स की पावर b इज इक्वल्स टू होता है एक्स की पावर a प्लस b। ये तो हमने करा है बहुत से क्वेश्चंस में, है ना। बहुत सी हमारी पढ़ी हुई प्रॉपर्टीज हैं। करुणा मैम अब आ रही है क्लास में, क्या करूं मैं, एक्सेप्ट करूं या नहीं? सो कर लो। करुणा मैम पधारी, 1 घंटे बाद क्लास में आ रही है आप। फिर से रिपीट कर दो। फिर से रिपीट कर दो प्रॉपर्टीज। ठीक है, देखो एक्स की पावर a, बीच में जो मैं डॉट लगाता हूँ ना, देखना, देखो देखो एक सेकंड, ये वाला ऊपर वाला नहीं, सर मल्टीप्लिकेशन। जो ये डॉट होता है ना, ये डॉट सिग्निफाई करता है क्या, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन है ना, ये मैंने क्लास में ही बताया, दोबारा बता दे रहा हूँ। ये क्या हो गया, रुको एक सेकंड, जाओ बाहर में। चल सेकंड आओ, सेकंड प्रॉपर्टी पे। करुणा मैम क्लास में है आप? मैम क्लास में दर्शन दे दिया आपने इतनी जल्दी, क्या हो गया? कोई बात चलो, x की पावर a अपॉन x की पावर b इज इक्वल टू क्या होगा, हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या होगा, x की पावर a माइनस b हो जाएगा। ठीक है, थर्ड ज्यादातर हमें आती है, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यूज होंगी हमारी अभी, तो रिफ्रेश हो जाए। x की पावर है डिवाइडर क्या, x की पावर a b हो जाएगी, जो भी ब्रैकेट के बाहर होती है। अब आओ फोर्थ पे, रूट एक्स में तो समझा चुका हूँ, रूट एक्स क्या होता है, एक्स की, अरे अरे फिर से रूट एक्स क्या होता है, एक्स की पावर 1 बाय की पावर 1/2। फिफ्थ पे आ जाओ। और अब ये n और x में कंफ्यूज मत होना, ये मेरा n है, n बड़े प्यार से लिख रहा हूँ, और ये मेरा x है ना, मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ। ये क्या होगा, ये बता दो कोई मेरे को। मैं भी ऐसे लिखता हूँ, x की पावर 1/n। सही है, x की पावर 1/n। सही है हर्षित आकर, फिर बंसल साहब x की पावर 1/n। ठीक है, धीरे धीरे तुम्हें पता नहीं चलेगा, मैं तुम्हें कहाँ कहाँ के क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा, जब तुम सॉल्व कर लोगे ना, फिर तुम कहोगे वाह ये क्वेश्चन कर लिए। मेरी फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी समझ नहीं आई। समझ नहीं ना, कोई बात नहीं। मैम कैसे आ रहा है? फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी देखो, अंडर रूट होता है 1/2 पावर, तो इसमें मैं भले ही मैं पावर 2 लिखूं या ना लिखूं, ऐसे 2 बात बराबर है। ठीक है, समझ गए। सिमिलर जैसे 1 की पावर अगर कुछ नहीं लिखा मैंने, तो हमेशा हम ये मान लेते हैं ना 1 होती है, या 20 लिखा है, इसकी पावर हम क्या मान लेते हैं, 1 है। x लिखा है, इसकी पावर क्या मान लेते हैं, 1 है।
समझ गए? तो सिमिलरली यहाँ पे अगर अंडर रूट एक्स है तो इसकी पावर हमें पता है कि 1/2 होती है, तो हमने 1/2 लिख दी। अब इधर 1/2 की जगह n दे रखा है, हमें स्पेसिफाई कर रखा है, तो 1/2 की जगह क्या आ जाएगा, 1/n। क्लियर है? आगे बढ़ते यस हैं। सर। अब आते हैं सिक्स फाइनल प्रॉपर्टी। बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, मैं कुछ चुनिंदा ही लिख के लाया। 1/x की पावर a, ये क्या हो जाएगा? ये तो ये भी बता चुका हूं तुम्हें मैं, ऊपर जाएगा तो x की पावर माइनस a हो जाएगा। अभी क्वेश्चन के थ्रू समझाया है मैंने तुम्हें, है ना? बेसिक प्रॉपर्टीज थी, क्लियर हो गई हमें? क्वेश्चंस में यूज होंगी ये, याद रखना, और वैसे याद हो जाएंगी। यस सर। अब बढ़ते हैं आगे। इसको सॉल्व करके दिखाओ तुम, तब तक मैं चेक करता हूँ कि रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा। क्या क्या फिर से बोलो। -3x की पावर -4। ठीक है, चेक करते हैं, सही लग रहा है मेरे को तो। सर ये पहले जो आपने अभी फॉर्मूला बताया उसी हिसाब से होगा ना? हाँ सर हो गया। सर -3x जो टू नए पावर -4। हाँ ठीक है, जो जो नए नए लोग आए जो हैं वो समझ, यहाँ से समझने की कोशिश हाँ ठीक करना है, है। जो नए लोग आए हैं ऐसा वो नहीं है कि समझ, तुम्हारा यहाँ से मिस हो समझने की गया कोशिश हो करना है। तो, ऐसा हो ऐसा नहीं है कि गया। तुम्हारा पाओगे मिस हो गया हो क्लास, तो है तुम ना? नहीं समझ बेसिक ही करा रहा पाओगे हूँ तुम्हें मैं, क्लास, वही है क्वेश्चन ना? करा रहा बेसिक हूँ, ही करा रहा तो हूँ पहले तुम्हें, वही कराए क्वेश्चन थे। करा रहा हूँ जो पहले कराए dx थे। अब देखो, डी डी वाई 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 बाई डी dx एक्स हमें निकालना है। हाँ बस सब शांत शांत रहना। रहना सब। यानी यानी डी डी वन वन बाई बाई एक्स एक्स क्यूब। क्यूब। अरे अरे यार यार ये ये मेरी राइटिंग राइटिंग ही ही नहीं नहीं समझ समझ पाता। पाता। बाई बाई डी डी एक्स। एक्स। अब अब देखो देखो वन वन बाई बाई एक्स एक्स क्यूब क्यूब है है तो तो इसमें इसमें ऐसे ऐसे लिख लिख सकता सकता हूँ हूँ, डी डी एक्स एक्स की की पावर पावर माइनस थ्री, 3 ऐसे ऐसे लिख लिख दिया दिया मैंने। मैंने। अभी अभी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी लिख पढ़ी पढ़ी है है सकते हमने हो, हमने, जस्ट लिख ऊपर, सकते ये ये लास्ट लास्ट वाली वाली प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी पढ़ी पढ़ी है हमने हमने सिक्स 6 वाली। वाली। तो तो अब अब देखो, देखो, तो तो मैं मैं क्या क्या कर कर रहा, रहा, माइनस माइनस थ्री थ्री बाहर बाहर आ आ गया, गया, एक्स एक्स की की पावर पावर माइनस माइनस थ्री थ्री माइनस माइनस वन, वन, यानी यानी कि कि माइनस माइनस थ्री थ्री एक्स एक्स की की पावर पावर माइनस माइनस फोर। 4। ये ये हमारा हमारा आंसर। आंसर। ठीक ठीक है। है। हो। यस। और और भी भी क्वेश्चन क्वेश्चंस है हैं, नए नए लोगों लोग को, हो कोई कोई बात बात नहीं। नहीं, जो जो इस इस टैब टैब मैंने मैंने लिख लिख के के बताया बताया ऐसे ऐसे तुम तुम सॉल्व सॉल्व करना, करना, अपने अपने आप आप दो दो तीन तीन क्वेश्चन क्वेश्चन में में रेपिटेशन रेपिटेशन हो हो रही रही है। है। बेसिक बेसिक क्लास क्लास ले ले रहा रहा हूँ हूँ आज आज की की मैं, मैं, तो तो समझ समझ में में आ आ जाएगा। जाएगा। क्लियर क्लियर है? है? चलो। भैया हाँ हाँ भैया। भैया। ये दोनों टर्म एक्स की पावर 3 है तो वो 3 ऊपर आई तो इसलिए -3 होगी ना। हाँ ये प्रॉपर्टी देख रहे हो सिक्स्थ वाली, सिक्स सिक्स्थ वाली वाली प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी देख देख रहे रहे हो? हो? हाँ बस बस वही वही तो तो हुआ हुआ है है सेम। सेम। ठीक है। ठीक है, एक सेकेंड, हल्का सा जूम इन ज्यादा हो गया। अब सीधा चलो। हाँ, हाँ, अब अब देखो देखो ये ये है, है, तुम तुम इसकी इसकी जगह जगह ये ये आंसर आंसर और और इस इस पे पे नहीं नहीं उल्टा उल्टा हो हो गया। गया। इसलिए इसलिए तुम तुम एक एक और और लिख लिख सकते सकते हो, हो, क्या? क्या? माइनस माइनस थ्री थ्री बाई बाय एक्स एक्स की की पावर पावर फोर। 4। समझ समझ गए गए ना? ना? दोनों दोनों आंसर आंसर है। है। एक्स की एक्स की पावर पावर माइनस माइनस फोर थी, 4 थी, नीचे नीचे आके आके प्लस प्लस फोर 4 हो हो गई गई पावर। पावर। तो ये वाला हाँ आंसर मैम। अगर मैंने लाइक लास्ट वाला स्टेप सॉल्व नहीं किया, सेकंड लास्ट स्टेप सॉल्व करा और उसको अपना आंसर बता दिया तो मार्क्स मिलते हैं? पिंक पिंक वाला, वाला ग्रीन ग्रीन वाला। वाला। जिस वाले से ऊपर सॉल्व किया उसके नीचे सॉल्व करना रह गया। नहीं नहीं नहीं, नहीं, ग्रीन ग्रीन वाला वाला रहता जरूरी जरूरी है। है। और और पहली पहली बात, बात, इतने इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं नहीं पूछे पूछे जाएंगे। जाएंगे। थोड़ा थोड़ा सा सा रिलेटिवली रिलेटिवली टफ टफ पूछा पूछा है है, तो तो मैम मैम म्यूट म्यूट कर कर लो। लो। रिलेटिवली रिलेटिवली टफ टफ रहता रहता है है ना? ना? ये ये तो तो मैं मैं तुम्हें तुम्हें बेसिक बेसिक करा करा रहा रहा हूँ। हूँ। अभी अभी आज आज जो जो होमवर्क होमवर्क दूंगा दूंगा ना ना क्वेश्चंस, क्वेश्चंस, फिर फिर कल कल बताऊंगा बताऊंगा तुम्हें तुम्हें मैंने मैंने कहाँ 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 से से ढूंढ 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 के के दिए दिए हैं हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन, फिर फिर तुम तुम खुश खुश हो हो जाना, जाना, फिर फिर तुम तुम कहना कहना वाह। वाह। बस बस कहना कहना वाह। वाह। आगे आगे बढ़ते बढ़ते हैं। हैं। ग्रीन वाले से होता है। ट्रिग्नोमेट्री नाइन्थ नाइन्थ क्लास क्लास में में कुछ कुछ स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स ने ने नहीं नहीं पढ़ पढ़ रखी रखी है, है, कुछ कुछ ने ने पढ़ पढ़ रखी है, रखी और है, और टेंथ टेंथ वाले वाले बच्चों बच्चों ने ने पढ़ पढ़ रखी रखी है। है। जिन्हें जिन्हें नहीं नहीं पढ़ पढ़ रखी है रखी है, कोई कोई टेंशन टेंशन वाली वाली बात बात पढ़िए नहीं। नहीं। पढ़िए। हाँ, हाँ कुछ कुछ ने ने नहीं नहीं पढ़ पढ़ रखी है रखी है ना, ना, सुन सुन लिया लिया करो। करो पूरा। ठीक ठीक है। है। तो तो जिन्हें जिन्हें नहीं नहीं पढ़ पढ़ रखी रखी है, है, जो जो सीबीएसई सीबीएसई वाले वाले हैं, हैं, टेंशन टेंशन लेने लेने की की जरूरत जरूरत नहीं नहीं है। है। जो जो हमारे हमारे बेसिक बेसिक मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स कंप्लीट कंप्लीट होगा, होगा, इसमें इसमें बेसिक बेसिक मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स में में ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री वाला वाला पार्ट पार्ट भी भी लूंगा लूंगा मैं, मैं, है है ना? ना? तो तो हम हम वहां वहां से से ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री समझ समझ लेंगे लेंगे जितनी जितनी हमें हमें रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट है। है। यानी यानी तुम्हारा तुम्हारा टेंथ टेंथ का का भी भी तुम्हारा तुम्हारा एक एक बेस बेस क्लियर क्लियर हो हो जाएगा जाएगा ऑलरेडी। ऑलरेडी। और और यहाँ यहाँ पे पे जो जो यूज यूज हो हो रहा रहा है है वो वो तुम तुम कर कर ही ही लोगे। लोगे।
जितना बता रहा हूँ उतना याद करना है। ये वाला क्वेश्चन तुम्हें याद करने वाला क्वेश्चन है ना। वो तुम याद करना। ये हम सोच रहे हैं क्या कॉस थीटा, ये सब बहुत गंदे गंदे वैल्यूज मतलब वो होते हैं वर्ड। डरना मत, डरोगी क्यों, वैसे भी तो मैं पढ़ा रहा हूँ। आ जाओ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक एंड लोगैरिथमिक।
लॉग चैप्टर में जब मैं मतलब मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ तो बीच में एक इंडिपेंडेंट सी क्लास लूंगा, 2 घंटे की क्लास में पूरा लॉगरिथम क्लियर हो जाएगा क्या होता है, और ट्रिग्नोमेट्री वाली भी एक क्लास में हमारा जितनी रिक्वायरमेंट है वो क्लियर हो जाएगी। बस अभी हमें याद करना रहेगा कि क्वेश्चन जो आज होमवर्क में रहेंगे उसमें इनका यूज रहेगा। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन ये ऐसे जैसे मैं बना के लिख रहा हूँ ऐसे लिखना है ना, पहले समझ लेना फिर लिखना। y इक्वल्स टू साइन x। x क्या है, कोई डिग्री होती है, समझ गए, 30 डिग्री 40 डिग्री कोई एक्स तुम वो मान लो सिंपल। और साइन तुम्हारा क्या होगा, साइन साइन होता है ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बता दूंगा, अभी बता दूंगा। y इक्वल्स टू साइन x है, तो इसको तुम डिफरेंशिएट करोगे तो क्या वैल्यू आएगी वो देखते हैं। तो जब तुम इसे डिफरेंशिएट करोगे तो dy बाई dx हो जाएगा तुम्हारा cos x। ये याद रखना है, याद करना है, बाय हार्ट याद रखना है कि साइन एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या बन जाएगी, cos x। थोड़ा सा मैं अभी अभी समझा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री, पहले तुम याद कर लो। ये समझाऊं क्यों, पहले मैं ट्रिग्नोमेट्री करा देता हूँ ना हल्की सी। चल वाओ, पेज ही खत्म। तो यानी इस जगह बताता हूँ, याद रखना ट्रिग्नोमेट्री वाली जो पार्ट है ये नोट्स में नहीं आएंगे जो मैं समझा रहा हूँ अभी, है ना। इवन मैंने 10th क्लास को 20 मिनट का एक वीडियो भेजा था, उसमें ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रही है। एक होता है राइट एंगल ट्रायंगल, बड़ा गंदा बन गया, अब सही है। राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री का ये होता है, नेमिंग कर दो ए बी सी। पाइथागोरस थ्योरम हमने पढ़ रखी है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब देखते हैं, ये हो जाती है हमारी हाइपोटेन्यूज, ये हो जाती है हमारी परपेंडिकुलर, ये हो जाता है हमारा बेस। क्लियर है। अब देखो, एक ट्रिक होती है, ये याद रखना तुम लोगों को बस। क्या ट्रिक है, पंडित बद्री ओए होए होए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। बहुत ही कॉमन ट्रिक है, हमारे पेरेंट्स ने भी ये ट्रिक पढ़ रखी होंगी। ये लाइन क्यों नहीं बन पाई, देख चलना है ना मैं कैसे करूंगा, लिखते चलना साथ में। ये हो गई हमारी, पहला होता है हमारा साइन, फिर होता है हमारा कॉस, फिर होता है हमारा टेन। साइन कॉस टेन, एससीटी एससीटी। ठीक है, साइन कॉस टेन। फिर नीचे टेन का उल्टा होता है कॉट, कॉस का उल्टा होता है सेक, और साइन का उल्टा होता है कॉसेक। अब देखो फॉर्मूले के क्या बनते हैं यहीं से बता दो, इसी डायग्राम से बनेगा। इसको मैं ऊपर खिसकाऊं, अब देखो साइन थीटा बोलते हैं, थीटा पता है क्या होता है, ये थीटा, समझ गए। थीटा क्या है, वो एंगल होता है बेसिकली। तो साइन थीटा होता है तुम्हारा, फॉर्मूले के हिसाब से देखो, जहां जहां पे जो वैल्यू होगी वहीं से उसका फॉर्मूला स्टार्ट होगा, यानी p बाय h। ये हो जाएगा तुम्हारा p बाय h। कॉस का फॉर्मूला देखो तुम, कॉस थीटा तुम्हारा हो जाएगा, देखो b बाय h बेस बाय हाइपोटेन्यूज। यही मैं तुम्हें tan का बताऊं तो tan थीटा तुम्हारा हो जाएगा p बाय b। समझ में आ रहा है कितना सिंपल है, ये ट्रिग्नोमेट्री है। समझ पा रहे हो जिन्होंने नहीं पढ़ा, योगेश भैया कोप कर पा रहे हो। यस सर। योगेश से पूछा है मैंने, अरे सर आपने पूछा है कि समझ आ रहा है तो वही बोला। योगेश भैया अलग पबजी खेल रहे होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। कॉट, अब देखो कॉट, अब पूरा रिवर्स हो गया। कॉट थीटा का फॉर्मूला तुम्हारा हो जाएगा b बाय p, यानी tan का उल्टा हो गया फॉर्मूला। तुम एक चीज नोटिस करो, tan का उल्टा हो गया फॉर्मूला, यानी इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्योंकि उल्टा हो गया ना tan का। tan का क्या p बाय b, कॉट का है b बाय p। तो tan थीटा हो जाएगा तुम्हारा एक तरीके से, तुम देखो 1 बाय कॉट थीटा। समझ में आई ये वाली चीज, जल्दी बताओ, क्योंकि फॉर्मूला उल्टा तो है। समझ में आया। Yes, sir. यस सर। सिमिलरली जो हमारा ये साइन थीटा इक्वल्स टू p बाय h है, साइन का उल्टा क्या है जरा बताना जल्दी से मेरे को, Cosec।
तो कोसेक क्या हो जाएगा, h बाय p हो जाएगा ना, क्योंकि कोसेक नीचे से स्टार्ट हो रहा है, देखो तुम कोसेक नीचे से स्टार्ट हो रहा है और साइन ऊपर से, तो ये भी वही हो जाएगी, साइन इज इक्वल टू 1 बाय कोसेक। सही है। हर्षित भैया थे, एंट्री देते रहते हैं बीच बीच में अपनी। ठीक है, समझ में आया ट्रिग्नोमेट्री? थोड़ी सी बतानी है मेरे को, ज्यादा बतानी नहीं है, अलग क्लास लूंगा इसमें। क्लियर हुआ इतना कि बेसिकली तुम्हें तीन याद रखने हैं, साइन कॉस टेन, टेन का उल्टा कॉट, सेक ओ, कॉस का उल्टा सेक, साइन का उल्टा कोसेक। और फॉर्मूला देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्लियर हुआ? लिखिए इतना पार्ट। क्या क्या? कौन सा फॉर्मूला? ये तो गायब ही रहती है, रुक जाओ मैं लिख दे रहा हूँ। क्या? पंडित बद्री बद्री प्रसाद। आता है मेरे को भी, हर हर बोले। अब ठीक है, अब याद रहेगा। सोना चांदी। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहे तुम। इतनी सी ट्रिग्नोमेट्री हमें समझनी है अभी, जो जितनी आगे की रिक्वायरमेंट होगी वो मैं समझा दूंगा आगे। ठीक है, ठीक है हर्षल भैया क्लास में ध्यान। चलो अब आगे बढ़ते हैं अपन। समझ में आया? बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल जो हमने पढ़ रखा है उसी से रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्री आगे स्टार्ट होती है। बहुत बेसिक टच करा है मैंने ट्रिग्नोमेट्री का, इतना तुम्हें पता होगा, वेल एंड गुड। और मैं आगे समझा ही दूंगा। वैसे भी हम क्लास के दी एंड पे ही हैं, छोटी क्लास ही थी वैसे भी। अगले टॉपिक में प्रॉपर्टी स्टार्ट हो रही है डिफरेंशिएशन की, जो कि हम तभी कर पाएंगे जब हम आज वाले क्वेश्चंस के मल्टीपल प्रैक्टिस कर पाएंगे, वरना बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा। इसलिए मैंने छोटी क्लास रखी है आज की। तो साइन एक्स समझ में आया, एक्स ये तुम थीटा भी रख सकते हो बेसिकली, लेकिन क्योंकि हम डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं तो हम थीटा की जगह एक्स रख रहे हैं। क्लियर है? सब हम तो साइन एक्स का हम डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या बन जाएगा, cos x। क्लियर? नहीं बोला? यस सर। और अगर मैं अब इधर बोला तो। cos x का डिफरेंशिएशन करवाऊं, ये इनके प्रूफ होते हैं, वो हम आगे स्टडी करेंगे आगे हायर क्लासेस में, अभी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर होगी तो तो साइन एक्स होगा आंसर। माइनस साइन एक्स हो। अच्छा माइनस साइन। ठीक है, याद रखना, बहुत गलती कर जाते हैं, इस माइनस साइन को याद रखना। cos को करोगे तो माइनस आएगा, साइन को करोगे तो प्लस ही रहेगा इस जगह। ठीक है, क्लियर है? यस सर। क्लियर है? यस सर। अब सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन, ये तुम्हें हर जगह दिख जाएगा। इवन आईआईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ये नहीं दिखेगा, थोड़ा टफ दिखता है, इसी का इवॉल्व फॉर्म होता है, लेकिन ये दिख जाएगा हर जगह। ये हम जब लॉगरिथम चैप्टर पढ़ते हैं ना, लॉग, उसमें समझते हैं कि e की पावर x होता क्या है, कैसे होता है, इसे एक्सपोनेंशियल बोलते हैं हम। ग्राफ वगैरह उधर देखेंगे आप, तब समझेंगे। अभी बेसिकली डिफरेंशिएशन समझते हैं। तो इसका dy by dx हो जाएगा इसका e की पावर x। बोलो नहीं तो मैम, क्या गलत लिख दिया सर? मैंने ना? क्या? गलत लिख दिया ना मैंने डिफरेंशिएशन? शिवानी मैम बताओ। सही ई का अच्छा सॉरी e की पावर x का डिफरेंशिएशन हमेशा e की पावर x ही रहेगा। क्लियर है? यस सर। योगेश भैया मुंह ना बनाओ, ये है, ये याद ही करना पड़ेगा। y इक्वल्स टू e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x। sin x का क्या हो गया, cos x। ये मैं कल जब क्लास होगी ना तुमसे ओरली पूछूंगा, सबसे याद रखना जितनी भी चीजें पढ़ाई हैं। cos x का माइनस sin x, इस उड़ने वाले चीटे को मैं उड़ा दूं, चला रे चल। ठीक है, तो ये समझ नहीं आया cos x का माइनस मैम इनके प्रूफ होते हैं एक्चुअली, इनके प्रूफ होते हैं, और वो हम प्रूफ तभी कर सकते हैं हमें ट्रिग्नोमेट्री को थोड़ी कुछ चीजों की अच्छी खासी हमें अंडरस्टैंडिंग हो। और ये हम मैथ्स में पढ़ते हैं ज्यादातर प्रूफ इनके, क्योंकि वहां पे हम डिफरेंशिएशन पूरी एक बुक होती है इनकी बड़ी सी, उसमें आगे स्टडी करते हैं। यहाँ हमारा बस इतना भी याद रखेंगे तो बढ़िया है, याद करना है बेसिकली, क्योंकि क्वेश्चंस में यूज होंगी ये वाली चीजें। ठीक है, चलो अब आओ। एक होता है पता है क्या, ये एक चीज होती है ln
एक्स, इसे हम बोलते हैं लॉग ई की पावर एक्स। याद रखना है ना, समझ में नहीं गया तो भी याद रखना है हमें, ये हमें बहुत जगह दिखेगा। ln x इक्वल्स टू लॉग ई की पावर एक्स होता है। ई क्या होता है, बेस में होता है, और एक्स साथ में होता है ऊपर। ठीक है, क्या चीजें होती हैं समझना है। लॉग की जब क्लास लूंगा तो समझाऊंगा अच्छे तरीके से कि लॉगरिदम होता क्या है, कैसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक जो मैं डिफरेंशिएशन बता रहा हूँ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये चारों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट में आते हैं, लेकिन ये और ज्यादा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है, अगर तुम्हारा y इक्वल्स टू ln x दे रखा है तो dy बाई dx हो जाएगा तुम्हारा 1 बाय x। ठीक है, अगर तुम्हारा y इक्वल्स टू ln x दे रखा है तो dy बाई dx हो जाएगा तुम्हारा 1 बाय x। ये तुम्हें क्वेश्चन में बहुत जगह यूज होगा, बहुत जगह। चारों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रख लो। साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, e की पावर x का सेम रहेगा, और ln x का 1 बाय x। क्लियर है, याद करना है हमें, ये पीपीटी वाली हमें याद होनी चाहिए इतनी क्वेश्चन। ठीक है सर ये ln x में ln कहाँ से आया? ln कहाँ से आया, ये मैम आपने तो y इज इक्वल से क्या लिखा है? ये मैम लॉगरिदम होता है। हम इसका अलग से क्लास लेंगे, इसकी बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट है, तब हम समझेंगे कि ln x कहाँ से आया, log x कहाँ से आया। अभी समझाने बैठा तो पूरी क्लास चल जाएगी इसमें। तो बस आपको याद रखना चाहिए कि ln एक वैल्यू है, मतलब ln एक बोलो फंक्शन है, log फंक्शन है, उसमें x दिया है ln x, तो उसका डिफरेंशिएट होके 1 बाय x हो जाएगा। हाँ बताओ, बोलो। एम जीरो के बाद क्या लिखा है, एम जीरो के बाद m0 वो MOST मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं ना इस बार आईपैड पे क्लास ले रहा हूँ, मैं इस पे क्लास ले रहा हूँ। ये जो राइटिंग पैड होता है ना, दिख रहा है, ये है ना छोटा सा, मेरा हाथ देखो तुम। तो इसमें मैं जब इतना छोटा लिखूंगा ना तब उसमें प्रॉपर आएगा। वैसे राइटिंग भी बहुत बेकार आती है, अभी कल परसों ही आया इसलिए आदत लग नहीं पाई, तो राइटिंग गंदी आ रही है। आईपैड जिससे उस दिन क्लास ले रहा था उस दिन अच्छी आ रही थी राइटिंग, फिर भी लेकिन उस दिन लैग हो रहा था हल्का सा। ठीक है, समझ में आया, रोया मत करो आयुष भैया। और ये नहीं आ रहा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक बार रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन देख लेते हैं। जितना हमने आज की क्लास में पढ़ा उसके ऊपर बेस्ड कि इफ वी डिफरेंशिएट अ कांस्टेंट, ये तो मैं कट कर रहा हूँ यार, छी। इफ वी डिफरेंशिएट अ कांस्टेंट देन रिजल्ट इज 0। कैसे, देख लेते हैं। y इक्वल्स टू, अगर मैं तुम्हें 5 दे रखा है तो dy बाई dx क्या आएगा, करो ना, क्लास में हो आप? 0। यस सर। अच्छा हो, मुझे लगा चले गए क्लास से, कैमरा ऑन करना होता है वैसे, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, 5 बाहर आ जाएगा ब्रैकेट में ऐसे, dx कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा। अब डब्बे में कुछ है ही नहीं अंदर, डिफरेंशिएशन क्या हो जीरो जाएगा, आएगा फिर। 0। तो आंसर तुम्हारा 0। ये प्रूव हो गया। लेकिन बट इफ कांस्टेंट इज मल्टीप्लाइड टू द फंक्शन इट रिमेन एज इट इज। कैसे, अब जैसे तुम इधर एग्जांपल ले, y इक्वल्स टू x स्क्वायर दे रखा है तुम्हें क्वेश्चन, ठीक है। इसका तुम डिफरेंशिएट करने बैठो, dy बाई dx क्या हो जाएगा, 2x की पावर 2 माइनस 1, तो ये होगा तुम्हारा 2x। ठीक है, ये हो गया। अब यही तुम्हारा y इक्वल्स टू x स्क्वायर है। अब मैं y इक्वल्स टू x, हाँ मैं बोलो सर इसमें फंक्शन मतलब? फंक्शन मतलब मैम ये होता है, ऐसे हमें y इक्वल्स टू, वैसे मैंने एक सेकंड, y इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये चीजें लिखी ना, तो y क्या एक फंक्शन है क्या, इन सबको लिया हुआ है। क्लास 11th की जब मैथ स्टार्ट होती है ना, सेट पढ़ते हैं हम पहला चैप्टर, उसके बाद फंक्शन यही स्टार्ट होता है। इसलिए मैं बार बार, मैं अगर फंक्शन बोल रहा हूँ तो आप समझ जाओ कि क्या फंक्शन है। ये हमारा मैथमेटिक्स वाला पार्ट है, समझ गए आप फंक्शन क्या है। ओके सर। बेसिकली जो भी इक्वेशन लिखी है इसको हम फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, अब मैंने इधर लिख दिया y इक्वल्स टू 5x स्क्वायर, मैंने कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर दिया है ना। यहाँ पे क्या है, बट इफ कांस्टेंट इज मल्टीप्लाइड टू द फंक्शन इट रिमेन एज इट इज, मतलब कांस्टेंट का भले ही मल्टीप्लाई कर दो, फंक्शन में ऐसा कोई चेंज नहीं होगा। वैसे यहाँ पे अगर कांस्टेंट है तो उसकी वजह 0 आ रहा है, यहाँ ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, dy बाई dx 5 इंटू 2 x की पावर 2 माइनस 1, यानी 5 प्लस 10 x की पावर 1, यानी 10x हमारा डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन इजी लगने लगा ना, ये सारे क्वेश्चन कर लिए तो। हाँ, क्योंकि हमने इजी करा है, टफ करा नहीं है डिफरेंशिएशन। अगली क्लास से
डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी स्टार्ट होंगी, प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल, है ना। और जब एडिशन में ऐसे ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, ये y इक्वल्स टू 3x² प्लस 2x प्लस 1, इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, ये सब चीजें हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखेंगे। छोटी सी क्लास है हमारी, 1 घंटे की सपोज हुई है, 1 घंटे 10 मिनट, है ना। इतनी क्लास बहुत है, मैंने इसलिए नहीं बताया। क्या कह रहे हो? ये बात तो समझ में आ गया। 6 क्लास की मदद आ गई। सर, हाँ, जब मैं क्लास में नहीं थी तब आपने क्या समझाया था? मैथ्स। सर, मैम जो समझाया था ना, मैं पूरी कोशिश करूंगा, कोशिश क्या मतलब डाल ही दूंगा। आज रिकॉर्डिंग हो गई है, आज ना सब सही हुआ है आज। थैंक यू। उस दिन ना मैं चला गया था, मैं बाहर थोड़ा पार्टी आर्टी में, तो फिर जब लौट के आया तो फिर क्लास 15 मिनट बाद थी, इसलिए दिक्कत हो गई थी, डबल नॉइज आई है। इस बार नहीं आएगी, इस बार सब बढ़िया है ना। इवन अभी जो मेरा कैमरा तुम्हें दिख रहा है, रिकॉर्डिंग और अच्छा कैमरा दिखाई देगा। तो अपनी क्लास जितनी रखेंगे, कल अपनी क्लास लंबी चलेगी, 2 से 2.5 घंटे की। आज अपनी 1 सवा घंटे की हुई है। क्यों? क्योंकि मुझे ये चीज बताना जरूरी था, बिकॉज अब तुम इसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करके आओगे तो कल की क्लास तुम फ्रेशन अप रहोगे और तुम समझ पाओगे कि क्या हो रहा है। अगर रियलिटी वाली चीज जो डिफरेंशिएशन की, हम कल की क्लास से स्टार्ट करेंगे और कल हम इसे फिनिश भी करेंगे डिफरेंशिएशन को, याद रखना। तो आज के जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं मैंने, होमवर्क आपको यही है, इन क्वेश्चंस को पूरा रिवाइज करना। और कुछ क्वेश्चन अगर मेरे को मिल गए इन पे बेस, तो मैं वो दे दूंगा, उनको भी कर लेना। वैसे इतना होमवर्क होगा नहीं, इन क्वेश्चन को दोबारा करना। पीपीटी अभी डाल दे रहा हूँ 10-15 मिनट में मैं, एंड वीडियो रात तक अपलोड हो जानी चाहिए, नहीं सुबह तक हो जाएगी। और कल अपन क्लास की टाइमिंग बता देना कल मेरे को फालतू ग्रुप पे। तो रात की जगह थोड़ा शाम में रख लेंगे क्लास, थोड़ा शाम में नहीं, स्विमिंग जाना होता है, देख के रख लेंगे अपन क्लास, है ना। बनती है 3 से कल संडे है कल भी ना। क्लास होगी? हाँ कल क्लास होगी, संडे है ना। 3 से 6 के बीच में अपन क्लास रखें कल। शाम को। तो रात में रखूं 3 बजे? हाँ, बेस्ट। रहन दो मैडम, रहन दो, डांट पड़ जाएगी फिर। तो सर, मंडे का स्कूल है। तो दिन में ही रखेंगे अपन। अरे रात को 3 बजे, क्या पागल हो गए हो? सर दिन में नहीं। क्यों नहीं, घूमने जाना है 2 बजे, ग्रुप पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्लास को एंड करते हैं अपन। थैंक यू सो मच, समझ में आया होगा आज क्लास में अच्छे से। लास्ट क्लास के लिए कम समझ में आई, क्योंकि मैंने तुम्हें एक कहानी के थ्रू समझाया था और वो बहुत जरूरी चीज थी। बाय बाय। बाय।